Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ क्या होता है, जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बैंक में हैं, आपके एनसीईआरटी में नहीं है। आपने लीनियर इनइक्वालिटीज़ लगभग सारा कर लिया, जो बुक्स का था कंप्लीट हो गया। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन मैंने आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इससे पहले वीडियो में बताएं। तो उस वीडियो में आपने देखे होंगे किस तरह से फ्रैक्शन को यानी पी एक्स अपॉन क्यू एक्स को इनइक्वालिटीज़ में कैसे सॉल्व करते हैं क्रिटिकल पॉइंट से। अब मैं मॉडुलस के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। ये एग्जाम में इसके बिना आपका कंप्लीट नहीं होता। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम्पलर में है, क्वेश्चन बैंक में है, कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट, तो आपको अच्छी तरह आना चाहिए। मैं इसका बेसिक फंडा बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे मैं लिखता हूँ मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव। जैसे आपने लिखा 5, तो मॉड ऑफ 5 क्या लिखते हो? 5। अगर हमारे पास स्टूडेंट है माइनस मॉड 5, तो क्या होगा इसका? यानी वैल्यू नेगेटिव है, तो -5 को पॉजिटिव करने के लिए हमें माइनस चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस 5। यानी जो है हमने मॉड में कुछ भी लिखा, हम हमेशा क्या लाते हैं? पॉजिटिव लिखते हैं। तो इसका मतलब ये -5 रखेंगे तब तो +5 होगा। तो जैसे हमने लिखा मॉड x = 5, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो जब मॉड से वैल्यू आती है वो प्लस माइनस होती है। यानी एक x = 5 हो गया और दूसरा -x = 5, यानी x = -5। यानी इसका मतलब हमारे पास जो है क्या डेफिनेशन हुई मॉड की? मॉड की जो डेफिनेशन हुई हमारे पास वो ये बनी है, मॉड x ये पॉजिटिव x व्हेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड नेगेटिव x व्हेन x इज लेस देन 0। तो ये हमारे पास मॉड x की जो फंक्शन fx है, इसकी ये जो रीडिफाइन हो गया, मॉड x रीडिफाइन हुआ। किस तरह से हम दोबारा से डिफाइन कर रहे हैं, इस तरह से जो हमें समझने में आसानी हो। तो मॉडुलस x यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इस तरह से है, यानी जो भी वैल्यू डालते हैं पॉजिटिव आता है। अब जैसे -5 डाला तो ये भी पॉजिटिव है, तो बाहर माइनस होना चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। अगर लेस देन 0 होगा, हम बाहर माइनस लेंगे तो जो वैल्यू होगी पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे आपने एक एग्जांपल देखा, जैसे मानो हमने लिखा x = -2, तो हमारे पास -2 का मॉड क्या होगा? +2। यानी ये -2 है, एक माइनस हमें और लगाना पड़ेगा ताकि वो बन जाए +2, -2 का पॉजिटिव। तो ये हमारे पास रीडिफाइन हुआ मॉड के लिए x -x, x > 0, x < 0। अब इसी में आप एक देख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ मॉड x + 2 क्वेश्चन है = 7। अब 7 दिया हुआ है, तो जब मॉड हटता है तो मॉड क्या दो साइन देते हैं? प्लस माइनस, बेसिक कंसेप्ट है, =7। तो एक हो गया x + 2 = 7, दूसरा हो गया -x + 2 = 7। यहाँ पे x = 7 - 2, x = 5, ये बन जाएगा x + 2 माइनस उधर ले गए, x = -7 - 2, x = -9। तो देखें हमारे पास दो वैल्यू है, इन दोनों पर ये डिफाइन होगा। अगर आप इसको चेक करना चाहें कि क्या आपके आंसर ये ठीक है, यानी x 5 है, x -9 है, तो ये इसके इक्वल होगा। तो आप चेक करके देखें उसी तरह से दोबारा, x + 2 = 7। अगर हमने देखो 5 डाला, x की वैल्यू 5 डाली है, 5 + 2 7, मॉड से भी पॉजिटिव आया 7, तो ये वेरीफाई हो गया ना हमारे पास, ये वेरीफाइड हो गया। अब दूसरा -9 लेते हैं तो देखें क्या आता है, -9 + 2 = 7, ये भी आ गया -7 = 7, ये प्लस आ जाएगा और हमारे पास वेरीफाई आ गया, मॉड से वैल्यू पॉजिटिव निकलती है। तो आप देखते हैं दोनों को ये वेरीफाई कर रहा है। इसका मतलब व्हेन यू वांट टू ब्रेक द मॉडुलस यू पुट 2 साइन, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एक बार नेगेटिव करके उनमें से कोई एक हो सकता है। एट ए टाइम हम x की वैल्यू को एक लेंगे, आइदर 5 और -9 हो गया, जिससे ये
हमें सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए 2 साइन लेके जाते हैं, इसीलिए हम इसको छोटी क्लासेस में बच्चों ने पढ़ाया एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये मॉडुलस ये इक्वलिटी में है, इसी को इनइक्वलिटी में कैसे सॉल्व करते हैं मैं आप उसको भी बताऊंगा। इनइक्वलिटी में जब आपका ग्रेटर इक्वल टू लेस देन इक्वलिटी ये आ जाए चारों साइन, तो इन इक्वलिटीज़ आ जाएगी। तो इन इक्वलिटीज़ में कैसे मॉडुलस को सॉल्व कर रहे हैं, इक्वलिटी में तो आपने ये सॉल्व किया, अब इनइक्वलिटी में बताता हूँ स्टूडेंट देखें। अब स्टूडेंट में एक और क्वेश्चन देता हूँ, देखिए मॉडुलस का क्वेश्चन है x+1 मॉड प्लस x+2। ये मॉडुलस है, सबसे पहले इसको रीडिफाइन करते हैं। आप जब 12th में जाओगे तो आपको दिक्कत होगी अगर रीडिफाइनिंग नहीं सीखा, कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे मॉडुलस x को मैंने बताया कि आपको मॉडुलस x है, तो इस मॉडुलस x को हम रीडिफाइन कर देते हैं x माइनस x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 x लेस देन 0। ये रीडिफाइन हो गया हमारे पास फंक्शन। तो इस तरह से हम कैसे इसको रीडिफाइन कर सकते हैं, तो देखें, क्योंकि बाद में आपको जब लिमिट निकालेंगे तो उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको रीडिफाइन नहीं करना आता तो बहुत दिक्कत होगी, कोई नहीं बताएगा वहाँ पर टीचर्स। तो यू मस्ट नो हाउ टू रीडिफाइन द मॉडुलस फंक्शन, यानी इस डेफिनेशन को दोबारा हम जो है किस तरह से, क्योंकि लिमिट हम इस तरह से नहीं निकाल सकते, उसको रीडिफाइन करके लिमिट निकालते हैं। तो देखें स्टूडेंट कैसे करना है हमें। ये जो सबसे पहले है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन, इस मॉडुलस फंक्शन को जब हम खोलते हैं तो खोलने के 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, देखो जिससे हम इसको खोलते हैं तो ये अभी पहले तो हमारे पास ये आएगा प्लस माइनस x+1, फिर प्लस माइनस x+2, यानी हमारे पास देखो ये जो आ रहा है ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस से खुलेगा फंक्शन। तो आप देखते हैं प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, तो टोटल हमारे पास ऑप्शन कितने हो गए, 4 ऑप्शन हो गए। पहला ऑप्शन क्या हुआ, प्लस प्लस, इसका भी प्लस, इसका भी प्लस। फिर दूसरा ऑप्शन क्या हुआ हमारे पास, सेकंड ऑप्शन प्लस इसका माइनस। फिर थर्ड ऑप्शन इसका माइनस, दूसरे का प्लस। फोर्थ ऑप्शन दोनों का माइनस, यानी ये प्लस ले लो, एक इक्वेशन बन गई। ये प्लस ये माइनस ले लो, दूसरी इक्वेशन बन गई। ये माइनस ये प्लस ले लिया, तीसरी इक्वेशन बन गई। ये माइनस और ये माइनस ले लो, 4 कंडीशंस बनेंगे और चारों कंडीशन में हमें करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हम अगर क्रिटिकल पॉइंट से करेंगे तो बहुत ईजी लगेगा। अब उसके लिए देखो हमारे पास फंक्शन क्या होना चाहिए, या तो न्यूट्रल हो या नॉट डिफाइंड। तो हमारे पास वो न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे, नॉट डिफाइंड कब होता है, जब px/qx की फॉर्म में हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। अब यहाँ पे हमारे पास ये px/qx की फॉर्म नहीं है, यहाँ पे हम देखेंगे न्यूट्रल कब होगा, यानी इसे जीरो करेंगे। तो हम देखें कि इसके लिए सबसे पहले हमारे पास इसको भी 0 पुट कर दोगे, इसको 0 पुट करोगे, तो क्या बन जाएगा, x+1 = 0। अब ये हमारे पास क्रिटिकल, यहाँ पे लिख दें हम फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पुट x+ = 0 एंड x+2 = 0, x = -1, x = -2। ये 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए तो हम देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे हम, ये -∞, +∞, ये -1 -2 है, हम देखेंगे -2 आ गया, ये -1। ये 3 पार्ट में अगर 2 पॉइंट हों तो हमारे पास रियल लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। 1 पॉइंट है तो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये देखो 3 पार्ट में कट कर रहा है, एक तो -∞ टू -2 इंटरवल हुआ, -2 -1 हुआ, और -1 से इन्फिनिटी हो गया। अब हम चेक करेंगे, जिसे रीडिफाइन करेंगे किसमें ये क्या आता है, तो हमें एक एक करके चारों टेस्ट करके देखने हैं। तो सबसे पहले मानो हम इधर पॉइंट लेते हैं कोई भी, ये हम फंक्शन ले लेते हैं ऊपर से। हमारे पास फंक्शन क्या है, f(x) mod x+1 प्लस mod x+2। अब हमें वैल्यू यहाँ पे इसके इधर क्या लेते हैं, इसके अंदर हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, x की वैल्यू -5, -2 के बाद क्या होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5, कुछ भी ले सकते हो, बट आपने इस पोर्शन में लेना है। यानी हमारे पास इसको ऐसे कर दें या ऐसे कर दें, 2 पार्ट हो गया। तो x -5 हमने लिया,
यहाँ पर तो पुट करेंगे f -5, ये -5 और +1। अब देखिए इसको ब्रैकेट कर दें, -5 + 2। अब देखते हैं हमारे पास क्या हो गया, -4 और ये भी हो गया -3। अब देखते हैं अगर मॉड हटाया हमने तो प्लस माइनस साइन लगाया है, प्लस माइनस साइन लगाया है, तो ये पॉजिटिव मॉडुलस है तो वैल्यू क्या निकलेगी स्टूडेंट, पॉजिटिव निकलेगी, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मॉड से। जब बच्चों वैल्यू बाहर आती है हमेशा पॉजिटिव लेते हो आप, नेगेटिव लेते नहीं। तो इसका मतलब ये माइनस माइनस प्रोडक्ट होकर के, यानी -4 और इसमें भी माइनस माइनस, अगर प्लस होता तो प्लस से मल्टीप्लाई हो जाता, प्लस ही रहता। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस माइनस, फिर ले लिया हमने प्लस, ये आगे -3। इसका मतलब हमारे पास माइनस माइनस है। अब ये बन जाएगा +4 और ये +3, यानी हमारे पास 7 ये आया है, यानी इस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा, ये आ गया पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कब हुआ, जब हमने दोनों क्या लिया, माइनस माइनस, यानी इस कंडीशन, फोर्थ कंडीशन को हमने लिया है। फोर्थ कंडीशन को हमारे पास आया है, तो ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव लेने पर पॉजिटिव बना है। इसका मतलब ये हमारे पास नेगेटिव ये भी है, नेगेटिव ये भी है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। अब देखें, इसको हम लिख सकते हैं -x+1 -x+2 और ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये आएगा -x -1 -x -2, ये बन जाएगा -2x -3। ये हमारे पास ये डिफाइन हो गया इस इंटरवल में, -∞ to -2। अब हम -2 -1 में लेंगे तो क्या करेंगे, देखें आप, इसके अंदर हम लेते हैं कौन सी वैल्यू लें, यहाँ पे x की वैल्यू ले लेते हैं -1.5। अब देखें हम फंक्शन में डालते हैं -1.5, इसमें डालें क्या होगा, मॉड -1.5 + 1 -1.5 + 2, ये रिजल्ट हो गया -0.5 और ये +0.5। तो अब देखें स्टूडेंट, अगर ये हमें पॉजिटिव बनाना है तो अगर मैं मॉड खोलूँगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस मॉड खोलेंगे तो इसका मतलब इसे प्लस करने के लिए क्या चाहिए, माइनस माइनस 0.5 और इसे प्लस करने के लिए प्लस और प्लस 0.5। इसका मतलब ये 0.5 प्लस हो गया, 0.5 प्लस हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, यानी 1 पॉजिटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव हुआ हमारे पास। अब देखते हैं ये वैल्यू जो है हमारे पास माइनस और प्लस है, यानी एक वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस और दूसरी प्लस। कौन सा हो रहा है, ये थर्ड, यानी एक माइनस ले रहे हैं एक प्लस, तो ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव बन रही है। ठीक है, इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये देखें इक्वेशन हमारे पास, ये वैल्यू हमने -1.5 ली है और ये क्या हुआ, क्रिटिकल पॉइंट के लिए ये बन जाएगा हमारे पास -x+1। देखें इसको, माइनस यानी ये माइनस है, दूसरा प्लस है, -x+1 फिर प्लस x+2, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे -x -1 प्लस x प्लस 2 कटकर ये आ गया 1, यानी ये वैल्यू आ गई 1, यानी इस इंटरवल में ये 1 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये आ रहा है रीडिफाइन होने के बाद। अब हम लेते हैं वैल्यू यहाँ इंटरवल पे, ये क्या ले सकते हैं हम, x 0 ले सकते हैं, क्योंकि -1 से इन्फिनिटी के बीच में 0 आता है। जैसे इसके बीच में -2 -1 -1.5, 2 से पीछे लिया -5, तो हमने चेक कर देखा रिलेशन ये बना रीडिफाइन के लिए। अब हम लेते हैं वैल्यू f 0, 0 लेंगे तो 0 + 1 फिर 0 + 2, ये क्या आता है हमारे पास। अब देखते हैं हमारे पास प्लस माइनस, अगर हम इसको मॉड हटाएंगे +-1 ++ -2, अब अंदर भी प्लस है बाहर भी प्लस ही रहेगा, तो ये +1 +2 3, यानी दोनों पॉजिटिव आए हैं, यानी इसके लिए वैल्यू दोनों पॉजिटिव आई हैं। देखें क्या है हमारे पास, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव,
एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, यानी दोनों प्लस प्लस आ रहे हैं तो दोनों प्लस प्लस लिए। पहले में दोनों माइनस आ रहे थे यहाँ रिजल्ट, तो हमने दोनों को माइनस लिया है। सेकंड में क्या आ रहा था, एक माइनस एक प्लस, तो एक माइनस और प्लस लिया है। अब देखें क्या बन जाएगा रिजल्ट, ये हमारे पास 2x प्लस 3, तो इसके अंदर आ गया 2x प्लस 3। तो देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास एक किस्म से ये रीडिफाइन हो गया। तो फंक्शन क्या हुआ हमारे पास, देखते हैं अब। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन, मॉड एक्स प्लस टू, इसको जो रीडिफाइन कर दिया हमारे पास, जो रीडिफाइन किया है, क्या है रीडिफाइन हमारे पास, पहला क्या है हमारे पास माइनस 2x माइनस 3, सेकेंड 1, फिर 2x प्लस 3, ये जो वैल्यू है -2। अब हमें चेक करना है कि वैल्यू ये क्या आ रही है, इस पे -2 डाल करके हमें मॉडुलस में चेक करना है। तो -2 डालते हैं तो क्या होता है, -2 प्लस 1 क्या हुआ, -2 एग्जैक्ट पॉइंट डालें, -2 प्लस 1 -1 का मॉड प्लस 1, फिर इसमें डालेंगे -2 तो क्या आ जाएगा, इसमें देखिए ऐसे डाल दें -2 प्लस 1 मॉड, फिर प्लस -2 प्लस 2, ये आ गया -1, ये 0 यानी 1। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है एग्जैक्ट 1 आ रही है, यानी -2 इसको इंक्लूड करेगा। अब हम इसको -1 डाल के देखें, तो -1 डालेंगे तो क्या होगा, -1 प्लस 1 मॉड, फिर -1 प्लस 2, तो ये भी 0 आ गया, ये 1 आ गया, तो ये भी सेम आ रहा है, 1 रिजल्ट आ रहा है, यानी दोनों पे ये इंक्लूडेड है। इस बात को देखेंगे आप कि दोनों पर ये इंक्लूड हो रहा है, यानी -1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन, -2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास -1 से तो बड़ी है बट लेस देन -2, यानी -1 से छोटी, ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो -2 से तो ग्रेटर, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 बट लेस देन आर इक्वल टू -1, यानी इन दोनों के बीच है -2 भी इंक्लूड हो गया, -1 भी इंक्लूड हो गया, यानी -2 से वैल्यू ग्रेटर जा रही है या इक्वल, -1 से लेस या इक्वल, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये वाली जो वैल्यू है -2 से लेस होगी। तो ये जो हमारे पास है x लेस देन -2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ इंक्लूड है, फिर यहाँ भी क्या होगा, x ग्रेटर देन -1 है, इक्वल टू यहाँ इंक्लूड हुआ। तो हमारे पास ये करके ये रीडिफाइन फंक्शन हो गया, इसको हम बोलते हैं रीडिफाइन, यानी इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं। आप 12th में देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, आपको ये ऐसे दिया तो आपको ऐसे कन्वर्ट करना है लिमिट निकालने के लिए। वहाँ ये कुछ भी कोई नहीं बताएगा, नोबडी विल टेल यू, नो टीचर विल टेल यू, कहेगा सॉल्व करो, या डायरेक्ट ऐसे दिया है तो आपको लिमिट निकालनी है। तो आपको अगर ऐसे हो तो फंक्शन को, मॉडुलस फंक्शन को कैसे रीडिफाइन करते हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको आना चाहिए ये चीज़ें। अब इनइक्वालिटीज़ में आपको बताता हूँ कैसे इसको मॉडुलस को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट अब देखो मैं मॉडुलस के क्वेश्चंस लेता हूँ। देखो मॉडुलस के हमारे पास क्वेश्चन है मॉड x ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन कुछ भी ले लें हम, और ले लें वैल्यू ग्रेटर देन ये सपोज लेते हैं, और मॉड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू a। दूसरी कंडीशन है, यानी 4 कंडीशंस होती हैं, मॉड x लेस देन a, मॉड x लेस देन आर इक्वल टू a। अब देखो इसके लिए पेट फार्मूला भी बना रखा है, मैं 2 तरीके बताऊंगा। एक बिल्कुल ओरिजिन कैसे बनाए, कैसे आया, एक होता है कि आपको रटना पड़ेगा, जो बुक्स में दिए हैं वो रटने वाले सिस्टम है। देखो उसमें जैसे ये हमारे पास दिया हो कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन है मॉड x ग्रेटर देन a है, तो इसका जो आंसर आता है किसके बीच में, अगर नंबर लाइन ड्रा करते हैं तो नंबर लाइन में ये 0 है, और हमें इसको ऐसे कहते हैं ये -a आएगा, क्योंकि मॉड का मतलब प्लस माइनस है, तो ये -a हो गया, एक +a हो गया, ये -∞ और
प्लस इन्फिनिटी, अब यहाँ पर एक सर्कल डाल दें, एक सर्कल यहाँ डाल दें। ग्रेटर का मतलब इंक्लूडेड नहीं है ये वैल्यू, तो हम देखते हैं जब ग्रेटर हो तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू किधर आएगी, इधर आएगी, इसकी पॉजिटिव इधर आएगी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, क्रिटिकल पॉइंट है। तो ग्रेटर में हमारे पास आंसर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए ओपन इंटरवल यूनियन हमारे पास ए टू इन्फिनिटी, ये आंसर आएगा। अगर इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट ऐसे होता हमारे पास मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, इसमें एक आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एक्स लेस देन माइनस ए एंड एक्स ग्रेटर देन ए, यानी एक आंसर आप नंबर लाइन पे डाल रहे हो, ये ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं, तीसरा इनइक्वलिटी में लिख रहे हैं, तीन तरीके से आंसर दे रहे हैं स्टूडेंट। मैं इसी को और अभी डिटेल में समझाता हूँ, आप एक देख लें, ये रटने वाला मेथड है। अगर हमारे पास इसी क्वेश्चन में आ जाता है मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, तो फ़र्क देखें क्या होता है। अब इक्वल टू और लग गया है, तो जो नंबर लाइन है हमारे पास, नंबर लाइन ये माइनस ए प्लस ए, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये सर्कल बना लें। अब ये इंक्लूड हो गया, तो यहाँ भी हो गया, यहाँ पे ये शेडेड रीजन, ये आंसर हो गया, इसमें ये आंसर था। अब इसमें भी देखो, जो हमारे पास ग्रेटर हो तो ग्रेटर क्या होगा, माइनस ए से इधर साइड में गया और इधर इधर गया, ये आंसर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, और इधर तो इन्फिनिटी में ओपन इंटरवल होता है और माइनस ए इंक्लूड हो गया तो क्लोज इंटरवल, यूनियन फिर क्लोज इंटरवल ए टू इन्फिनिटी, ऐसे आंसर हो गया। तीसरा हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स लेस देन आर इक्वल टू माइनस ए यूनियन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, यानी फर्स्ट तरीका, सेकंड तरीका और थर्ड। तो आप जो है तीन तरीके से देखें स्टूडेंट, इसके आंसर दे सकते हैं आप। ये हमारे पास है कब, जब मॉड एक्स ग्रेटर देन ए हो, यानी जो पॉइंट हो माइनस इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक नेगेटिव, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से, जैसे यहाँ पे ए दिया तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, और ए से इन्फिनिटी, और जब इक्वल का साइन और आ जाए इसमें, ये ग्रेटर आर इक्वल टू, तो इंक्लूड कर देते हैं दोनों। अब इसी में देखें लेस देन में क्या होता है, लेस देन में मॉड एक्स लेस देन ए। इसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जब नंबर लाइन बनाते हैं, ये माइनस ए ले लिया, ये प्लस ए ले लिया, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, ओपन हो गया सर्कल। अब देखते हैं लेस है, तो हमारे पास यहाँ भी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव आता है, ये लेस मतलब ये बीच में, माइनस ए जो पॉइंट दे रखा है प्लस माइनस उनके बीच में आता है, यानी हम इसको कह सकते हैं, इसको आंसर को एक्स किसको बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से ए। नंबर लाइन पे तो ये डाल दिया आपको, नंबर लाइन पे ये हो जाएगा हमारे पास इतना, ठीक है। अगर इसको नंबर लाइन हो गया, इसमें हो गया, और वैसे कहना चाहें तो हम लिख सकते हैं एक्स थर्ड पार्ट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, एक्स ग्रेटर देन माइनस ए बट लेस देन ए, तो ये ऐसे भी आंसर दे सकते हैं तीसरा। और इसी क्वेश्चन में अगर हमारे पास स्टूडेंट आता है ये केस, यानी ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट हो गया, तो ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट है। अब फोर्थ पार्ट देखें, मॉड एक्स लेस देन आर इक्वल टू ए, तो देखो सेम होगा इसमें, जब लेस देन होता है ये माइनस ए प्लस ए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो इन दोनों के बीच में ये हमें शेडेड कर देंगे, इंक्लूड हो गया पॉइंट दोनों, इसके बीच आंसर, यानी पहला आंसर तो ये हो गया हमारे पास, दूसरा हो गया एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस ए बट लेस देन आर इक्वल टू ए, तीसरा आंसर हो गया हमारे पास ब्रैकेट्स में एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से प्लस ए। यानी इस तरीके से आप याद करके स्टूडेंट करके बुक के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अगर याद करना ना चाहें, आपका मूड ना हो, क्योंकि ये तो भूल जाएंगे, आज याद है कल भूल जाएंगे, यू विल फॉरगेट इट, व्हाट विल यू डू व्हेन यू गो टू इन नेक्स्ट क्लास, तो आप फिर सोचोगे क्या था, तो आप उसका वाकई में एक्चुअली कैसे होता है जब वो समझ लेंगे तो आपको इसकी कोई रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे भी क्वेश्चन आएंगे टेढ़े मेढ़े, यू कैन डू ऑल क्वेश्चंस इजीली, अदरवाइज हर क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी।
अब देखिए मैं वो उसका दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। हाँ स्टूडेंट देखें, अब मैं इसी को आपको वैल्यू लेके बताता हूँ। देखें फिर मैं बेसिक स्टेप पर आऊँगा। जैसे मैं कहता हूँ x mod x ग्रेटर देन 2, mod x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, थर्ड, mod x लेस देन 2, mod x लेस देन आर इक्वल टू 2। तो देखें स्टूडेंट कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली मॉड लेते हैं। अभी जो फार्मूला आपको मैंने बताया आप देखें उसके अकॉर्डिंग पहला तरीका, ये हमारे पास क्या है 2, तो प्लस माइनस होता है मॉड, पता है आपको मॉड क्या होता है, प्लस माइनस होता है। प्लस माइनस 2 हो गया, तो एक वैल्यू हो गई x की वैल्यू क्या हो गई -2 और दूसरी वैल्यू क्या हो गई +2, यानी हम ले रहे हैं यहाँ पे मॉड x पहला क्वेश्चन ग्रेटर देन 2, यानी x हमारे पास एक 2 हो गया, x -2 हो गया, या x -2 और x +2। ये इसके क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट कराते हैं। तो ये -2 और 2 आ गया हमारे पास। अब देखें इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो मैंने बोला जब ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। अब ग्रेटर का साइन आ गया तो देखें ये सर्कल बनाया है, इंक्लूड नहीं कर रहा है ये दोनों। अब जब ग्रेटर आए तो -2 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में आता है और 2 से इन्फिनिटी के बीच में सीधा रिजल्ट आता है, यानी ये रीजन इधर चला जाता है और ये रीजन इधर चला जाता है। आप इसको सेटिस्फाई करके देखना है तो डाल के देखें, जैसे हम -3 डालते हैं। अब देखें यहाँ पे x की वैल्यू ले -3, अब आप इसमें डालें इक्वेशन में -3 ग्रेटर देन 2 है या नहीं है, पॉजिटिव है, तो इधर साइड ले रहे हैं तो पॉजिटिव आ गया हमारे पास। हमारे पास वैल्यू इधर लेंगे हम x 0 लेंगे तो 0 ग्रेटर देन 2 नहीं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे लेंगे x 3, तो 3 क्या है, 3 बड़ा है 2 से। अगर हम x 3 लेते हैं बड़ा है तो पॉजिटिव हो गया, यानी ये पॉजिटिव हो गया हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट में, नेगेटिव ये पॉजिटिव। फिर से मैं बताता हूँ, देखें जैसे मैंने -2 से इधर लिया, -3 का मॉड क्या होता है, -3 डालें मॉड में देखो डालें, मॉड में -3 डालते हैं तो क्या बन जाएगा, -3 का मॉड ग्रेटर देन 2, तो 3 ग्रेटर देन 2, यानी ये ट्रू है तो हमें इधर साइड में लिया, ये पॉजिटिव हो गया। अब इसमें लिया है 0 डालें, 0 हमारे पास मॉड ग्रेटर देन 2, 0 ग्रेटर देन 2 है, फॉल्स हो गया, यानी नेगेटिव आ गया। x3 ले लिया, 3 का मॉड ग्रेटर देन 2, 3 ग्रेटर देन 2, क्योंकि पॉजिटिव आती है वैल्यू, ये ट्रू है तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव है, ग्रेटर में पॉजिटिव आंसर आता है, तो हम क्या करते हैं उसको, हम इसको ऐसे लिखेंगे आंसर। इसका फर्स्ट तरीका जो आंसर लिखने का, फर्स्ट तो ये हो गया नंबर लाइन पे, सेकंड हो गया ब्रैकेट में, यानी हम लिखेंगे -∞ to -2 ओपन इंटरवल यूनियन, फिर ये 2 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक आ गए, ये आंसर आ गया। थर्ड में देखना ब्रैकेट में लिखेंगे तो हम लिखेंगे x क्या हुआ, -2 से लेस, एंड या यूनियन कह दो, यूनियन x ग्रेटर देन 2। तो 3 तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं। अब अगर मानो आ जाए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, सेकंड यानी x मॉड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब इस केस में हम देखो इसी तरह से नंबर लाइन पे ले सकते हैं, 2 पॉइंट आएगा +-2, ये -2 ये +2। आपको बताएं यहाँ पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, वही आएगा, बस इक्वल और है। इक्वल में ये जो चीज़ है इंक्लूड हो गई, -2 और +2 दोनों इंक्लूड हो गए, और वैल्यू कहाँ जा रही है, इधर, ये इधर जा रही है। सेम आ जाएगा इसके लिए, पहला आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर हो जाएगा हमारे पास -∞ to -2। अब क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन था, इसमें इक्वल नहीं है, पहले वाले में इक्वल नहीं था, तो ये ब्लैंक था, यानी ये इंक्लूड नहीं है तो ओपन इंटरवल। यहाँ भी ये भी इंक्लूड नहीं है 2, तो ओपन इंटरवल। अब इसमें इक्वल आ गया, यानी 2 इंक्लूडेड है तो ये हमने उसके लिए क्लोज इंटरवल बना दिया, यूनियन, फिर 2 to इन्फिनिटी ओपन इंटरवल होता है। तो आप देखें कि दोनों क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट से -∞ और प्लस पॉइंट से +∞ तक जाना है। अगर मानो इसी में आ रहा है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या है, मॉड x लेस देन 2, तो सेम इसमें भी +-2 होगा। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट क्राइटेरिया, एक -2 आया, एक +2 आया। अब देखते हैं हमारे पास
इसको चेक करके देखते हैं। अगर हमने x लिया इधर -3, इस फिगर में कोई ले लिया हमने, चेक करें इसमें -3, x -3 लिया है इसमें, अब -3 लेंगे तो क्या होगा, -3 mod लेस देन 2 यानी 3 लेस देन 2, तो 3 छोटा है 2 से, नहीं छोटा है, फॉल्स हो गया। इसका मतलब हमारे पास जो है, इसने बोला 3 पॉजिटिव है वैल्यू हमारे पास। अब पॉजिटिव है, जो 3 आया ये पॉजिटिव है, हमें पॉजिटिव नेगेटिव ये सब देखना है। तो हमारे पास हमने जब 3 डाला तो ये पॉजिटिव है, हमारे पास ये एरिया आ गया। इसी तरह से यहाँ पे चेक करेंगे नेगेटिव, ये फिर चेक करेंगे पॉजिटिव। लेकिन अब देखें ये कह रहा है लेस देन 2, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेस देन 2 है। जब लेस देन 2 है तो लेस में वैल्यू कौन सी आएगी, नेगेटिव वाली, यानी ये आएगा। यानी यहाँ पे हमारे पास ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल और इनके बीच का पूरा आंसर बनेगा। यानी x क्या हुआ हमारे पास, ये ले सकते हो, फर्स्ट सेकंड में लिखेंगे x, इसको मिटा दें, सेकंड में हमारे पास आएगा x ग्रेटर देन -2 लेस देन 2, थर्ड में -2 +2 और ये आ जाएगा ओपन इंटरवल, दोनों बिलोंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन फोर्थ पार्ट अगर आ गया x लेस देन और इक्वल टू 2, तो स्टूडेंट पहला क्या होगा इसमें, -2 +2, ये देखो इंक्लूड हो जाएगा। और नेगेटिव पार्ट ये आता है, जैसे हमारे पास प्लस माइनस प्लस आया था, इसमें भी चेक करेंगे प्लस माइनस प्लस आएगा, सेम वही वैल्यू। बट ये कह रहा है लेस देन 2 है तो नेगेटिव आएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये नेगेटिव आ गया। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट पार्ट, तो ये आंसर हो गया। सेकंड क्या हो गया हमारे पास, x ग्रेटर देन -2 लेस देन और इक्वल टू 2, थर्ड में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट्स लगा देंगे -2 to 2, ये क्लोज इंटरवल। तो हम 3 तरीके के आंसर दे सकते हैं, चाहे आप इनइक्वालिटी में दें, ये ब्रैकेट्स में दें, स्मॉल और बिग ब्रैकेट्स में दें, या नंबर लाइन पे दें, 3 तरीके से दे सकते हैं। तो स्टूडेंट ये तो एक रटने का सिस्टम था। अब बिना रटे हुए कैसे आप करें, कैसे सॉल्व कर लें, कैसे आंसर निकाल लें, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, स्टूडेंट अब देखें यही 4 क्वेश्चन है, mod x ग्रेटर देन 2, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, mod x लेस देन 2, mod x लेस देन इक्वल टू 2। देखो इन दोनों के आंसर सेम होते हैं, बस इंक्लूड करता है, इंक्लूड नहीं करता। इनमें भी दोनों में लेस देन में आंसर सेम ही आता है, बट ये इंक्लूड नहीं करता, ये इंक्लूड करता है। तो अब देखो कैसे आप क्रिटिकल पॉइंट से कैसे इसको सॉल्व करेंगे ओरिजिनली, क्योंकि ये मेथड जो बता रहा हूँ भूलेंगे नहीं आप, वो रटने वाला मेथड था, आज भूल जाएंगे, 12th में फिर दिक्कत आएगी, फिर दोबारा पढ़ेंगे। तो ये बेसिक देखें क्या होता है इसका कंसेप्ट स्टूडेंट। सबसे पहले हमने लिया ये क्वेश्चन 1 था mod x ग्रेटर देन 2। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट से सॉल्व करने के लिए पहले तो हम इसे इधर लाकर उधर जीरो करते हैं, बिना जीरो आप सॉल्व नहीं कर सकते इनइक्वालिटी में, तो पहले इसको जीरो करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखो इसका सोल्यूशन 1 हम लिख सकते हैं mod x -2 ग्रेटर देन 0। आपको मैंने क्रिटिकल पॉइंट का क्वेश्चन बताया था जो फ्रैक्शन में थे, तो वहाँ भी ऐसे किया आपने। देखिए हम इधर लाए, 0 हो गया। अब हम इसको पुट कर लेंगे इक्वल के 0 क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे mod x -2 इक्वल टू 0। अब mod x का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, प्लस माइनस x -2 इक्वल टू 0। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक बार तो प्लस x -2 लिखा इक्वल टू 0, दूसरी बार -x और -2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x इक्वल टू 2 और यहाँ पे x इक्वल टू -2। अब देखें ये 2 क्रिटिकल पॉइंट हमें पता लग गया इसके, जैसे पहले हमने सीधा ले लिया था +2 -2, यहाँ हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया है। एक्चुअल चल रहे हैं, ये बताने में टाइम लग रहा है, आप जल्दी कर सकते हैं सॉल्व। अब देखें ये -2 हो गया, यहाँ पे 2 हमने प्लॉट कर दिया इसको ऑर्डर वाइज, इधर -∞, ये +∞। अब स्टूडेंट देखो हम इसको कैसे करेंगे, आप ध्यान से इस बात को समझेंगे। पहले तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में
इस साइड में लेंगे -2 से -∞ के बीच में कोई भी एक वैल्यू हम लें और डाल के फंक्शन में इसमें देखें। तो पहले हमने क्या किया, देखो हमने किया पुट, इसके बीच में यहाँ क्या आएगा, x = -5 ले लें, इस इंटरवल के बीच में आ रहा है, एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल ये हो गया। अब इस इंटरवल के बीच में हम क्या ले रहे हैं, x = -5। तो हमारे पास इक्वेशन को दोबारा से लिख लें, हमारे पास क्या है, mod x -2 > 0। अब देखते हैं इसके अंदर हमने माइनस पुट किया, -5 mod -2। अब mod -5 क्या होता है, +3 3 -2 1, जो कि पॉजिटिव है, यानी इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में ये कैसा आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। स्टूडेंट आप कह सकते हैं इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में ये पॉजिटिव है, हमारे पास पॉजिटिव साइन आ गया। जब पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो ये इसके बीच में कोई चेक करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज कुछ भी लेके देखो। आप -10 रखो तो -10 का मॉड +10, 10 में से 2 गए 8, वो भी पॉजिटिव होगा। तो हमने कहा पॉजिटिव है। अब मैं इस इंटरवल में देखूंगा कौन सा आ रहा है हमारे पास, तो वो जरूरी नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आए, दोनों पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, कुछ भी आ सकता है। अब देखें इसका दूसरा पार्ट, हमने फिर क्या इस इंटरवल में लिया, इस इंटरवल में क्या लेते हैं हम, कोई वैल्यू -2 और 2 के बीच में 0 ले लेते हैं। हमने लिखा पुट x = 0, यहाँ पे डालेंगे फंक्शन में 0 mod -2 > 0, 0 ये -2 आ गया। तो हम देखते हैं ये तो नेगेटिव आ गया, यानी जो नेगेटिव आया तो ये हमारे पास इस इंटरवल में इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं, ये फर्स्ट किया हमने, फिर सेकेंड इंटरवल, फिर थर्ड इंटरवल। थर्ड इंटरवल में क्या देख रहे हैं हमने x क्या लिया, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ले ले, x लिया हमने 5 ले ले, 5 लेंगे तो क्या आएगा, देखें 5 का मॉड -2 ये आ गया हमारे पास। तो रिजल्ट क्या आ गए, 5 - 2 3, 3 क्या हुआ, पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसके बीच में पॉजिटिव आ रहे हैं। तो स्टूडेंट देख रहे हैं कि हम जो भी वैल्यू इस इंटरवल की वैल्यू डाल रहे हैं इस फंक्शन में तो पॉजिटिव, और इस इंटरवल की वैल्यू डाल रहे हैं इस फंक्शन में नेगेटिव। इस इंटरवल में कोई वैल्यू ले रहे हैं, जैसे 5 6 7 कुछ भी ले लें, वो हमने इसमें डाला तो पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब देखें हमारे पास है क्या क्वेश्चंस। स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे पास है mod x > 2 मीन्स 0 से बड़ा, जो भी वैल्यू रखें वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब वो 2 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जब पॉजिटिव होना चाहिए तो ये दोनों इंटरवल हमारे हैं, ये आंसर हो गए। तो हम इसको आंसर क्या लिख सकते हैं, इसको आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये हमारे पास जो क्रिटिकल ये इंटरवल है ये ओपन इंटरवल होगा, यहाँ भी ये भी ओपन इंटरवल होगा, यानी इसका सोल्यूशन सेट कहाँ आ गया, ये पूरा का पूरा एरिया सोल्यूशन आ गया। यानी इसको ऐसे इधर डार्क कर देंगे लाइन को, या ऐसे इधर डार्क कर देंगे, या ये पूरा रीजन दिखा सकते हैं इस साइड में, इधर आएगा आंसर हमारे पास। यानी आंसर क्या हुआ, फर्स्ट हमारे पास आंसर हुआ -∞ to -2 ओपन इंटरवल यूनियन 2 to ∞, ये भी ओपन इंटरवल आ जाएगा। एक आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर लिख सकते हैं x < -2 यूनियन x > 2, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। थर्ड आप नंबर लाइन पे ऐसे दिखा सकते हैं कि ये -2 है, ये +2 है, इन्फिनिटी -∞, ये सर्कल बना दिया, इंक्लूडेड नहीं है, ये पार्ट शेड हो गया। और आप इसको इधर से दिखा सकते हैं, ये सर्कल बनाया हमने, ये सर्कल बनाया, ये शेड हो गया और ये शेड हो गया। तो ये आंसर हो गया। तो देयर आर 3 ways टू आंसर इट। एक ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल या कैपिटल ब्रैकेट्स आते हैं। दूसरा आप इनइक्वलिटी में लिख सकते हैं, तीसरा नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। अब ये इस तरह से सॉल्व हुआ, ये बेसिक कंसेप्ट है इसका। अब इसी तरह से अगर मानो ये क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है mod x > 2। स्टूडेंट इसमें क्या होता, हम वही सेम काम करते, हम क्या कर लेते हैं, mod x -2 > 0, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट में क्या करते हैं हम, mod x -2 = 0, ये +- x -2 = 0, सेम तरीका आता।
x इक्वल टू एक बार 2 आ जाता है, x इक्वल टू -2 आ जाता है स्टूडेंट, सब कुछ सेम आएगा। ये भी नंबर लाइन सेम आ जाएगी। देखो हमारे पास ये नंबर लाइन जो आ रही है, इस पे वही हमने डाला, ये -∞, +∞, -2, +2। अब देखते हैं वही सेम आ जाएगा। इसमें बीच में कोई वैल्यू डालेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, सेम इसी तरह से सॉल्व करते आएंगे। यानी इसके बीच में कोई वैल्यू डाला हमने, जैसे यहाँ पे ले लिया, -5 डाला, -5 का मॉड 5, 5 - 3 2, 5 - 2 3 पॉजिटिव है, इसमें आ गया। अब इसके बीच में 0 डालेंगे तो 0, 0 - 2 -2 नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आ गया। फिर 2 और इन्फिनिटी के बीच में 5 डाल दो, 5 - 2, 5 का मॉड 5, पॉजिटिव 3, इसमें पॉजिटिव आ गया, यानी ये इंटरवल। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे ये इंक्लूड कर देंगे, 2 को भी और -2 दोनों को इंक्लूडेड है, क्योंकि इक्वल का साइन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर -∞ to -2 ये आ जाएगा। यहाँ देखें हमारे पास इसमें ओपन था, यहाँ क्लोज आ गया, यूनियन, फिर 2 to ∞। बस ये क्लोज्ड और ओपन इंटरवल का फ़र्क है। और दूसरे तरीके से आंसर लिखना चाहो तो x <(-2) यूनियन x > 2, जैसे ये आंसर दिया हुआ है, बस इक्वल और आ गया। और नंबर लाइन पे देना चाहें तो नंबर लाइन पे तीसरा क्या हो जाएगा, -2 2, और ये इंक्लूड हो गया, ये भी इंक्लूड हो गया। इंक्लूड होने के बाद देखें हमारे पास ये दोनों इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, इसका शेड इधर, इसका शेड इधर। तो स्टूडेंट ये देख रहे हैं आप किस तरह से ये डिफाइन होकर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मॉडुलस क्वेश्चन को। तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ईजी है ये, तो देखने में लंबा स्टेप है, आप इजीली सॉल्व करेंगे, इजीली हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा और आपको इजी लगेगा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बताता हूँ मैं। अब देखें ये सेम क्वेश्चन है लेकिन लेस देन और लेस देन इक्वल पे आपका रिवीजन हो जाएगा। एक बार मेरे साथ दोबारा से कर लें इसको। देखें हमने इसका सोल्यूशन लिया, mod x <(2) है, तो पहले हमें 0 बनाना होता है। मैंने कहा अगर आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है तो mod x क्या +-2 होता है, और लेस देन वैल्यू है तो लेस देन आंसर क्या होगा, x -2 से +2 के बीच में आंसर होगा। आप तो सीधा आंसर लिख सकते हैं, लेकिन जब आगे बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो ये जो बेसिक्स फंडा बता रहे हैं उनको अगर आप याद रखेंगे तो कोई भी टिपिकल क्वेश्चन होगा बड़े से बड़ा, चाहे IIT में आ रहा हो या आपके किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहा हो, स्कूल में आ रहा हो, टिपिकल यू कैन डू इजीली। तो देखें आप इसको ज़रा, तो सोल्यूशन mod x <(2) है, तो हम क्या करेंगे, mod x -2 <(0). अब इस क्वेश्चन को क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम पुट कर लेंगे 0 के इक्वल। लिखें फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट mod x -2 = 0। अब मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो ये क्या बन जाएगा, एक तो +x -2 = 0 और -x -2 = 0। यहाँ आ गया x = 2 स्टूडेंट, यहाँ x = -2। अब ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब देखते हैं नंबर लाइन बनाते हैं हम इसका। नंबर लाइन पे देखें, ये आ गया -2, ये आ गया 2, इन्फिनिटी, -∞। अब हम जो है इनके अंदर चेक करना हमें कि कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को देखें, हम नीचे लेकर आए, क्या है हमारे पास, mod x -2 <(0). अब मैं एक वैल्यू इसके बीच में लूँगा, यानी ये जो इंटरवल है, दूसरा इंटरवल ये है और तीसरा इंटरवल ये है, यानी -∞ to -2, -2 to 2 एंड 2 to ∞। अब इसमें देखते हैं हमारे पास इसके बीच में हमने क्या लिया, एक पॉइंट लिया x = -5। अब यहाँ -5 रखते हैं फंक्शन में, तो -5 को mod -2, 5 आ गया पॉजिटिव, -2 3, अब 3 तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ गई, यानी इसके बीच में -∞ to -2, इफ़ यू आर टेकिंग एनी वैल्यू यू विल गेट ऑलवेज पॉजिटिव। मानो एक और रखना, x -10 रख के देखें, -10 रखेंगे, +10 -2 8, फिर भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी इस रीज़न में ये जो फंक्शन है क्या दे रहा है, हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अब हम चेक करेंगे इस रीजन में क्या आ रहा है उसी में, तो इसमें हम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, हम इसमें ले सकते हैं x 0 ले सकते हैं। तो अब देखें हमारे पास ये फर्स्ट था पार्ट, सेकंड,
अब 0 पुट कर रहे हैं जरा, तो देखो 0 का मॉड -2 लेस देन 0, तो 0 -2 ये -2, यानी स्टूडेंट ये क्या हो गया नेगेटिव, यानी इसके बीच में कोई भी वैल्यू लें -2 से 2 के बीच में वी गेट नेगेटिव, यानी ये हमारे पास नेगेटिव हो गया। अब 2 to इन्फिनिटी में लेते हैं, 2 to इन्फिनिटी में x इक्वल टू वाट लेते हैं, हम 5 ले लें थर्ड पार्ट। अब x 5 पुट करते हैं फंक्शन में, तो देखो क्या आएगा हमारे पास 5 का मॉड -2 लेस देन 0, 5 -2 3 पॉजिटिव है स्टूडेंट, ये पॉजिटिव, यानी इसका मतलब इफ वी आर टेकिंग एनी वैल्यू ऑफ x इन द इंटरवल 2 to इन्फिनिटी वी आर गेटिंग पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब इस इंटरवल में पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। ये क्रिटिकल पॉइंट थे जो 3 इंटरवल बना रहे थे, और तीनों में हमारे पास अब चाहिए क्या, ये कह रहे लेस देन। अब लेस देन तो नेगेटिव हो गया, अगर ग्रेटर होता तो ये पॉजिटिव आ जाता है इंटरवल। अब हमारे पास लेस है तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस वाला, ये वाला पोर्शन इसका आंसर हो गया हमारे पास। देखें ये जो रीज़न है इसके लिए ये रीज़न आ गया। तो हम देखो इसको आंसर कैसे दे सकते हैं, 3 तरीके हैं। पहला आंसर देने का तरीका हमारे पास नंबर लाइन पे है। नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे हम, ऐसे नंबर लाइन लिखा हमने, यहाँ -2, ये 2 इन्फिनिटी, इधर -इन्फिनिटी। अब -2 पे देखो हम क्या लगाएंगे, एक सर्कल, इस पे भी सर्कल, और सर्कल लगाने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव इधर था तो हम इसको ऐसे शेड कर देंगे, ये सर्कल है। और यहाँ पे देखो कैसा साइन है, लेस साइन है। लेस का मतलब ये इंक्लूड नहीं है, ये भी इंक्लूड नहीं है, इधर चला जाएगा, यानी ये रीज़न आ गया हमारे पास आंसर का। सेकेंडली हम इसका आंसर दे रहे हैं, वो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टाइप ये आंसर हो गया। सेकेंड हो गया x लेस देन -2 यूनियन x ग्रेटर देन 2। दिस इज द सेकेंड वे टू गिव द आंसर। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। थर्ड इसे बोलते हैं हम जो है इनइक्वलिटी साइन। और उसके बाद थर्ड में जो लिख सकते हैं आप -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। यानी देयर आर 3 ways टू आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑन नंबर लाइन, सेकेंड इन इनइक्वलिटीज, थर्ड इन स्मॉल ब्रैकेट्स, ईदर स्मॉल और कैपिटल ब्रैकेट्स, कैसे भी आंसर दे सकते हैं। तो 3 तरीके हैं इस क्रिटिकल पॉइंट को सॉल्व करके निकालने के। अब इसमें क्वेश्चन में अगर स्टूडेंट जैसे 4th क्वेश्चन था आपका आ गया मॉड x लेस देन आर इक्वल टू 2। अब इनमें फ़र्क दोनों में क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखना है। सब कुछ वही है, वैसे ही सॉल्व करना है हमें, बट फ़र्क क्या है, केवल ये इक्वल का साइन और आ गया। तो हम कैसे उसको चेंज करेंगे वो देखें। उसका आंसर लिखते समय जब हम नंबर लाइन पे दे रहे हैं, ये -2 आ गया, +2 इन्फिनिटी -इन्फिनिटी। अब रिज़ल्ट हमें जो इस पर देना स्टूडेंट देखें, यहाँ पे ये इंक्लूड हो गया। देखो इसको जब हम बना रहे हैं यहाँ पर ग्राफ, तो ये इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, इक्वल का साइन आ रहा है, तो ये इंक्लूडेड हो जाएगा हमारे पास दोनों पॉइंट। अब क्योंकि ये लेस देन है, तो लेस देन है, ये नेगेटिव हमारे पास यहाँ पॉजिटिव आया था, यहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव, तो लेस देन नेगेटिव के लिए हो गया। ग्रेटर होता तो पॉजिटिव वाले आंसर आते। तो हमारे पास ये जो रीज़न है, ये रीज़न इसका आंसर का हो गया। तो हम इसको पहला आंसर तो इस तरीके से हो गया ऑन नंबर लाइन। सेकंड इनइक्वलिटी में देना चाहें तो हम लिखेंगे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 लेस देन आर इक्वल टू 2। थर्ड इसे हमें आंसर देना चाहिए ब्रैकेट्स में, बिग ब्रैकेट्स और स्मॉल, तो यहाँ बिग ब्रैकेट लगेंगे क्योंकि इंक्लूडेड है। तो आंसर होगा -2 to -इन्फिनिटी टू -2, ये इंक्लूड कर रहा है, ये एक्सक्लूड कर रहा है। तो ये ओपन तो हमेशा नॉट इंक्लूडिंग होता है, और यूनियन बोलेंगे यहाँ पे 2 to इन्फिनिटी। वी कैन राइट इन 3 ways। तो फ़र्क दोनों क्वेश्चन में आपने देख लिया स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चंस आपको 12th में भी मिलेंगे, वहाँ पे कोई भी नहीं समझाएगा ये बेसिक। तो आपको जो क्वेश्चन को रीडिफाइन करना है, तो रीडिफाइन मैंने वो तरीका आपको पहले बताया था। अब इसको बेसिक तरीके से आप ऐसे करेंगे और करके इस क्वेश्चन को कभी भी नहीं भूलेंगे, ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि रटना नहीं है, कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। और मैंने रटने वाला भी आपको पहले बता दिया, रट लो फार्मूले, उसमें आंसर पुट कर दो। तो रटने वाला जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। बेसिक फंडे से करना है,
आप स्टूडेंट ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँ, बेसिक फंडे से करें, ताकि कोई भी टिपिकल क्वेश्चन आए, चाहे आईआईटी में आए, आपके जो है ओलंपियाड में क्वेश्चन आए, आपके एग्जाम्पलर से क्वेश्चन पूछे जाएँ, क्वेश्चन बैंक से पूछे जाएँ, ऑल ऑफ क्वेश्चंस यू कैन डू ईजिली। तो अब मैं इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन पे आपको आ रहा हूँ, वो कराता हूँ। देखिए